समय आप इस पर ध्यानस्थ हो सकते हो। परमेश्वर के वो गुण वर्णन किए हुए हैं जिनसे आप परिचित नहीं हैं। एक ही गुण पर थोड़ा चिंतन करेंगे तो ध्यान का विषय बन सकता है ये पूरे का पूरा भजन। जैसे वंदे रामम सच्चिदानंदम, ये सब भजन स्वामी जी महाराज के इसी प्रकार के हैं कि इन्हें ध्यान का विषय बनाया जा सकता है। आखिर ध्यान में जब आप अपने आप को भगवत विचारों से परिपूर्ण करते हैं तो परमात्मा के गुण ही तो देखे जाते हैं। उन्हें गुणों के उनके गुणों पर ही चिंतन किया जाता है। ये ध्यान का विषय होना चाहिए। मात्र राम राम जपने को ध्यान नहीं कहा जाता। परमेश्वर के गुणों पर चिंतन होना चाहिए तो राम राम अपने आप बंद हो जाता है। मन स्थिर नहीं होता, शांत नहीं होता, साधकजनों स्थिर नहीं होता तो ध्यान नहीं हो सकेगा। ध्यान नहीं हो सकेगा। चंचल मन कभी आपको शांति नहीं दे सकेगा। आप करोड़ों की संख्या में जप कर लीजिए। इस जप से क्या लाभ लेना है? अपने चंचल मन को अचंचल बनाना है। भटकते मन को निश्चल बनाना है। ये आप अभ्यास करोगे। ध्यान अभ्यास है। अभ्यास करोगे तो उस अभ्यास से ये आपको उपलब्ध होगा। मात्र चलते फिरते जाप करते, टीवी देखते जाप करते मन और अस्थिर होगा, स्थिर नहीं। जाप तो चल रहा है मशीन की तरह, लेकिन मन भी उसी तरह से चल रहा है। मन इन सब बातों का बहुत नाजायज फायदा उठाता है, आपकी कमजोरियों का। आप टीवी भी देखना चाहो, अक्सर ऐसा होता है। टीवी भी देखते होते हैं, सीरियल भी देखते होते हैं और हाथ में माला भी चल रही है। कोई लाभ नहीं इससे। ऐसी वैसी टीप चल रहा है। जाप से यही तो लाभ लेना है कि उस समय का सदुपयोग हो सके। जो टीवी देखने में दुरुपयोग हो रहा है, पर आप तो टीवी भी देखना चाहते हैं और जाप भी करना चाहते हैं, तो इससे मन और बिगड़ेगा। मन ठीक नहीं होगा, यह कभी शांत नहीं हो पाएगा। और बिना शांति परमात्मा के साथ आपका कभी एकांत नहीं हो पाएगा। मेरे से कोरे कागज पर लिखवा लो। जैसा परमात्मा है वैसा ही आपको बनना पड़ेगा। जैसा निश्चित वह है, स्थिर वह है, शांत वह है, आनंदमय वह है, वैसा ही आप अपने आप को बनना होगा। तभी उससे एकात्मता की हो सकेगी, तभी उससे एकतारता हो सकेगी। अन्यथा नहीं। परमात्मा के गुणों का चिंतन मन को स्थिर करने में बहुत लाभदायक है। ये वचन वंदे राम सच्चिदानंदम कम से कम 2 ये वचन तो ध्यान का विषय, चिंतन का विषय बनाए जा सकते हैं। धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। देखिए सच है तो ये सत्य, इसमें कभी भी संदेह नहीं होना चाहिए। बदकिस्मती है कि हमें विश्वास नहीं होता। संदेह अधिक है, विश्वास कम। लेकिन जो कुछ कहा गया है, फिल्मी गाना है या जैसे भी है, जो कुछ कहा गया है परमेश्वर के लिए, वह इससे भी सत्य है, अक्षरशः सत्य है। जितना वह प्यार करता है हमसे, अपने बच्चों से, इतना कोई नहीं कर सकता। कोई संसारी माँ
एक यूनिट क्या प्यार करेगी उसके मुकाबले में असंख्य माताओं का प्यार उस मालिक के हृदय में, उस जगजननी के हृदय में। ऐसा विश्वास यदि हो जाए, समझ लेना सपना सफल हो गई और कुछ करने को शेष नहीं है। पुनः अर्ज करूंगा, बहुत दुष्कर कार्य है, बहुत कठिन है। ऐसा विश्वासी कभी कहीं स्वप्न में भी भटकने की नहीं सोच सकता। जिसके सिर पर तू है उसे कोई और दर देखने की जरूरत नहीं, देखना भी नहीं चाहिए। ये व्यभिचार है, परमात्मा को पसंद नहीं है। दर दर भटकने वाला या कहीं कभी नहीं रहता। अनेक बार आपकी सेवा में अर्ज कर चुका हूं, भ्रमर अनेक फूलों पर जाता है, जहां उसे रस मिलता है, अधिक मिलता है और अधिक मिलता है। कहीं थोड़ा फीका है, कहीं मीठा है, कहीं कैसा है। जहां से उसे अधिक से अधिक मिलता है, एक फूल से उड़ के दूसरे पर, तीसरे पर, उसका स्वभाव है। चंपा के फूल पर कभी नहीं जाता। एक संत ने बगीचे में खड़े ये दृश्य देखा और चंपा से पूछा, तुझमें है 3 गुण, पास भी है, सुंदरता भी है, सब कुछ है, पर तेरे पास भ्रमर क्यों नहीं आता? चंपा का पुष्प बहुत सुंदर उत्तर देता है, महात्मन, मुझ में है 3 गुण, सौंदर्य है, सब कुछ है, वास भी है, लेकिन जगह जगह पर भटकने वाले को कौन बैठाए पास? ये भ्रमर जगह जगह भटकने वाला है, इसलिए मैं इस पुष्प को, इस भ्रमर को अपने पास नहीं आने देता। एक सामान्य पुष्प का हाल है तो परमात्मा का कैसा होगा? परमात्मा जगह जगह पर भटकने वालों को अपना पल्लू नहीं पकड़ाता, उनसे छुड़ाता है। एक शब्द की, एक भक्त की उदासी कैसी होती है? वह इन बातों पर उदास नहीं होता जिन बातों पर हम सामान्य व्यक्ति उदास होते हैं। मैं एक भक्त की बात कर रहा हूं। कठिनतम उपलब्धि है जीवन की, भक्त बनना। ऐसा भक्त जिसे परमात्मा भक्त कहे। अगला अध्याय इसी पर है, मुझे कौन प्रिय है। भगवान श्री वर्णन करेंगे 12वें अध्याय में। ऐसा 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 करने वाला भक्त मुझे प्रिय है। भक्त अनेक सारे गुण बताएंगे। ऐसे भक्त की उदासी का कारण क्या है? आज एक भक्त को स्वप्न आया, इसी भजन पर है दिव्य बात, अभी 11वें अध्याय की बात नहीं। देवदूत खड़े हैं, हाथ में सूची पकड़ी हुई है। स्वप्न भक्त पूछता है, क्या सूची है आपके हाथ में? उन भक्तों की सूची है जो परमात्मा से प्यार करते हैं। बहुत प्रसन्न हुआ। मेरा नाम भी देखो कहीं होगा सूची में। नहीं, पन्ने पलटे, पृष्ठ पलटे, तेरा नाम सूची में नहीं है। आंखों बहुत उदास, दिन भर उदासी ही उदासी।
क्षण प्रति क्षण बढ़ने वाली उदासी। मैं परमात्मा के अतिरिक्त और किसी को प्यार करता ही नहीं। यदि किसी बंदे की सेवा भी करता हूं तो परमात्मा का रूप देख के। मैं किसी बंदे की सेवा नहीं करता, अपने परिवार की सेवा नहीं करता, संसार की सेवा नहीं करता। इनके लिए जो कुछ भी करता हूं नारायण समझ के करता हूं, परमात्मा समझ के करता हूं। बड़ा आश्चर्य है, मेरा नाम इस सूची में नहीं है। मेरा तो परमात्मा के अतिरिक्त और किसी से प्यार है ही नहीं। भक्त के रोगों को कौन समझ सकता है? सामान्य व्यक्ति तो नहीं समझ सकता कि क्यों उदास रहा है। कोई वैसा ही भक्त होगा तो वह समझेगा, डायग्नोज करेगा कि इसको क्या रोग है लगा हुआ, प्रेम रोग लगा हुआ है इसे। नब्ज मेरी को देख के बोला, यो तबीब, ये मरीज इश्क है, इसकी दवा पर्दे में हो। उर्दू का शेठ रामसुख जी, नब्ज मेरी को देख के बोला, यो तबीब, तबीब हकीम को कहते हैं जो उर्दू में, ये मरीज इश्क है, इसकी दवा पर्दे में हो, अलग से छुपा के इसका इलाज किया जाए। भक्त के रोग को कोई भक्त ही डायग्नोज कर सकेगा। लोग पूछते हैं, कुछ कहता नहीं है। दिन भर उदासी में व्यतीत हुआ, ये भक्त की उदासी है। मैं परमात्मा के अतिरिक्त किसी से प्यार करता नहीं। बड़ा आश्चर्य है कि परमात्मा की भेजी हुई सूची में मेरा नाम तक नहीं है। कहीं टेल एंड पर भी होता, कहीं अंत में भी होता तो मुझे तसल्ली होती कि परमात्मा को मेरा नाम याद है, एक प्यार करने वाले का नाम याद है। दुखी मन सो गया, नींद आई नहीं आई, ऐसों को नींद भी नहीं आती। झपकी लगी, फिर स्वप्न हुआ, फिर देवदूत आए। आज भी हाथ में सूची। पूछा, किस लिए आए हैं मेरे पास? भक्त ने पूछा, निराश है अंदर से। कहा, आज मेरे पास दूसरी सूची है, मेरा नाम तो इसमें भी नहीं होगा ना, तो जिनका नाम है उनके पास जाओ, मेरे पास क्या करने के लिए आए हो? नहीं भक्त, इसमें तेरा नाम है। क्या ये भी उन्हीं की सूची है जो परमात्मा से प्यार करते हैं? नहीं, ये उनकी सूची है जिनसे परमात्मा प्रेम करता है। और इसमें भक्त तेरा नाम सबसे ऊपर है। ये उपलब्धि है। भक्तजनों, राम नाम के उपासक हो ना, इससे कम में समझौता नहीं करना। इतनी प्रीति करो, वह कर्म करो, ऐसे कर्म करो, ऐसे कर्म करो कि परमात्मा प्रेम करने लग जाए। बस फिर जिंदगी में और कुछ करने योग्य नहीं रहेगा। ये भजन पाठ करते हो, नाम जपते हो, ध्यान में बैठते हो, सेवा करते हो, सत्कर्म करते हो, तरह तरह की पूंजियां इकट्ठी करते जा रहे हो, मात्र इसीलिए ना किसी भी बहाने परमात्मा मेरे अनुकूल हो जाए, किसी भी बहाने परमात्मा मुझे प्रेम करने लग जाए। आंसू बहाते हो, रोते हो, बिलखते हो, अपने प्रेम के चिन्ह दिखा रहे हो, या इसलिए उदास हो। वह दिन कब आएगा जब परमात्मा मुझे अपना कहेगा मैं तेरे से प्यार करता हूं। वेट टिल दैट, तब तक साधना जारी रखिएगा। आज के ये सत्संग ज्ञान में अध्याय की समाप्ति होती है, विश्व रूप दर्शन। कल बाद में अध्याय शुरू होगा। कुछ दिन पहले आपसे अर्ज की थी, इस अध्याय के लक्ष्य अनेक सारे होंगे, पर मुझे जो लक्ष्य लगता है
मैं ये छोटी बुद्धि का हूं। मुझे ये लगता है अर्जुन के माध्यम से हम सबके अंदर छिपा हुआ अभिमान, कर्तव्य का अभिमान, कर्तृत्व छोटे से लेकर बड़ा परमात्मा निकलना चाहता है। वहां डिमॉन्स्ट्रेशन कर रहा है परमात्मा, गुरु डिमॉन्स्ट्रेट करके दिखा रहा है। ये विश्व रूप अपना दिखाया है, कोई पिक्चर नहीं दिखाई, कोई सीन नहीं दिखाया। इसके पीछे बहुत बड़ा अभिप्राय है, उद्देश्य है। वह ये कि वे सब कुछ देख के तो उसके अंदर जो कर्तव्य का अभिमान है कि मैं करने वाला हूं, मैं इसको मारूंगा, इसको मारूंगा, कैसे मारूंगा, द्रोणाचार्य को मैं कैसे मारूंगा, भीम को मैं कैसे, भीष्म पितामह को मैं कैसे मारूंगा जिनकी गोद में मैं खेला हुआ। ये कर्तव्य उसके अंदर बड़ा हुआ है और भगवान इसको खत्म करना चाहते हैं, इसलिए ये सब कुछ करना पड़ा नाटक। आशा एक तस्वीर की याद आती है। 100 साल तक तपस्या की है। देवीशी नारद राजू से निकले हैं। तपस्वी पूछता है, देवीशी वैकुंठ जा रही हो? हाँ। नारायण से पूछना, मैंने 100 साल तपस्या की है, मेरा आगे के लिए क्या प्रबंध किया है? देवीशी को ही नहीं, भगवान को लगा तपस्वी के अंदर उत्कृष्टता का अभिमान बोल रहा है। ये अभिमान क्या है? दिव्य सचरूप बहुरूपिया है। बड़े रूप धारण करके तो ये हमारे ऊपर आक्रमण करता है। इसे छूटना बहुत कठिन। छोटा अभिमान बड़ा अभिमान होता तो नहीं है, लेकिन मैं अपनी समझ के लिए ऐसा मानता हूं, तपस्वी का अभिमान तो बड़ा अभिमान है। तपस्या जो अभिमान को मारने वाली है, इसके अंदर अभिमान बढ़ गया है, तो मैं ऐसे अभिमान को बड़ा अभिमान कह रहा हूं। देवीशी नारद को भी यही लग रहा है कि ये इसका अभिमान बोल रहा है। भगवान को भी ऐसा ही लगा ये तपस्वी मेरे से हिसाब किताब कुछ मांग रहा है। इतना ही संदेश दिया। मेरी माता और सज्जनों, अभिमान की परिभाषा इतनी ही याद रखना, जहां आपको तनिक भी लगे कि मैं किसी भी ढंग से किसी से सुपीरियर हूं, उत्कृष्ट हूं और दूसरा घटिया लगे, समझ लेना आप अभिमान की चपेट में हो। कभी नहीं भूलना। बच्चों से लेके बड़े तक, छोटे साधक से लेके बड़े साधक तक कभी नहीं भूलनी ये बात। संतों महात्माओं ने बड़ी खोज के बाद परिभाषा निकाली है। जहां आपको ये पता लगे अमीरी का अभिमान, तो गरीब के सामने अमीर, उत्कृष्टता का अभिमान, सौंदर्य का सामने कोई कुरूप है, काला है, गोरे रंग का है, शक्ल वजह बहुत अच्छी है, किसी की घटिया है, किसी भी ढंग से आपके अंदर सुपीरियरिटी आए, अनुभव हो उसका, सुप्रवेशी का एक्सपीरियंस अनुभव हो, उत्कृष्टता आए, सामने वाला निकृष्ट दिखाई दे, घटिया दिखाई दे, तो समझे ना आपके अंदर अभिमान काम कर रहा है, आप अभिमान की चपेट में आगे हुए हो। भगवान ने आज यही सोच के मात्र इतना ही संदेश भेजा है। समय हो गया है साधकजनों, संदेश सुन लो, बाकी की चर्चा कल करेंगे। लगता है ये तपस्वी मेरे से हिसाब किताब मांग रहा है। निर्देश इतना ही कहना उसे, जिस चट्टान पर बैठ के 100 साल आपने तपस्या की है, आज चट्टान कह रही है मैं 100 साल तेरे ऊपर बैठूंगी तो मेरा हिसाब किताब चुकता होगा, आगे की बात फिर करेंगे। आज मात्र इतना ही संदेश उस तपस्वी को देना,
कल से वह चट्टान तेरे सिर के ऊपर बैठेगी जिस पर तूने बैठ के 100 साल तपस्या की है। ये चट्टान तेरे ऊपर 100 साल बैठ के तो अपना हिसाब किताब लेना चाहती है। कल करेंगे आगे की चर्चा। आज यही समाप्त करने की इजाजत दीजिएगा।